फिर अंतर ध्यान हो गए थे। तब उनके मन में बहुत ये कष्ट हुआ कि भगवान ने दर्शन भी दिए और मैं भगवान की कुछ आराधना सेवा कुछ नहीं कर पाया, केवल मैंने उनको देखा और गायब हो गए। वो और भक्ति में डूबे, उन्होंने और प्रार्थना की, उन्होंने और तपस्या की, और अंत में क्या हुआ कि भगवान जब उनकी तपस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उससे भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने उनको दर्शन देके कहा कि अब मैं तुम्हें दोबारा से प्रकट तो नहीं हुआ, मैं ही प्रकट हुआ था उसमें। ऐसा नहीं कि आपने कोई सपना देखा था, मैं प्रकट हुआ था, मैंने आपको प्रकट होकर दर्शन दिए थे। अब मैं प्रकट तो नहीं हूँगा, लेकिन जब तुम इस शरीर को छोड़ोगे तो तुम मुझ में ही प्रवेश कर जाओगे, तुम मेरे पार्षद बन जाओगे। और जब उन्होंने वो शरीर त्यागा, उन्होंने तुरंत वो शरीर त्याग दिया और उसके बाद वो भगवान के पार्षद बन गए। और तभी से वो लोक में जाकर भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं। तो ये सारा कथा का भाग इस प्रथम स्कंद में बताया गया है, गाया गया है। उसके बाद राजऋषि परीक्षित को जब ब्राह्मण का श्राप मिला तो वो गंगा के तट पर अनशन करके बैठ गए और ऋषिवर सुखदेव जी के साथ किस प्रकार उनका संवाद प्रारंभ हुआ, ये सारी कथा प्रथम स्कंद में कही गई है। तो इस तरह से प्रथम स्कंद पूर्ण हो जाता है और मेरा निवेदन है कि चुपचाप शांति से बैठ जाएं। अगर बात करनी है थोड़ा इधर साइड में जाके बात कर लें और कथा में कोई व्यवधान ना करें तो ध्यान जाता है वक्ता का। आइए भगवान का ध्यान करते हुए थोड़ा संकीर्तन कर लें। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण कृष्ण नारायण नारायण श्रीमन नारायण और आगे कहा गया कि योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि बताई गई है। हम लोग महाराज शरीर त्यागने की अगर बात आ जाए तो कहते हैं पापा चुप हो जाओ, अरे आप शरीर की बात करते हो, मौत की बात करते हो। लेकिन ये जो ऋषि मुनि संत हैं, इनको शरीर ऐसे ही बनता है जैसे कि हम लोग वस्त्र बदलते हैं। वो तत्व की ज्ञानी है, वो जानते हैं कि ये शरीर सत्य नहीं है, आत्मा ही सत्य है। आत्मा परमात्मा का अंश है और एक दिन परमात्मा में ही इसका विलय होना है। हम अपने कर्मों के हिसाब से उसके भोग भोगेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, देवता स्वर्गलोक में जाएंगे, देवता का रूप धारण करेंगे। खराब कर्म करेंगे तो नीचे के योग उसमें जाएंगे और पशु पक्षी जलचर थलचर अंडज कुछ भी बन के जैसा कर्म करेंगे वैसा उनके भोगों को संन्यास ग्रहण करता है। तो सबसे पहले उससे श्राद्ध कराया जाता है, खुद उससे श्राद्ध कराया जाता है कि अपना श्राद्ध कर दीजिए। यानी आप अब इस संसार में सेवा करेंगे और इस शरीर के प्रति कभी मोहित नहीं होंगे। आप समझिए कि आप इस शरीर से निकल के भगवान के पास चले गए हैं, अब शरीर नहीं है। आपकी जो आत्मा है यही कथा सुना रही है, यही लोगों के कल्याण के लिए इस संसार में विचर रही है। तो इसी तरह से उन्होंने अपना शरीर का त्याग ये लोग करते हैं और उसकी विधि उसको समझाई गई है कैसे शरीर की त्याग करना चाहिए। ब्रह्मा और नारद का उसमें संवाद है, उसमें भगवान के 24 अवतारों की कथा है। भगवान के जो 24 अवतार हैं उसकी कथा है इसी स्कंद में। और महत्व तो आदि के क्रम में प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति है और इन्हीं सब विषयों पर द्वितीय स्कंद में चर्चा है और इस तरह से द्वितीय स्कंद पूर्ण होता है।
उसके बाद तीसरे